हेलो एवरीवन। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि इफ़ यू हैव केम हियर देन यू आर एट द राइट प्लेस. दिस इज़ द बेस्ट प्लेस फॉर selection process is okay, but this is also a place where you can get information that how to connect in your life for the right situation, how can you transform yourself for a better human being. अब जो मैं फीडबैक आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, ये फीडबैक कोई एक दो दिन का फीडबैक नहीं है. एज यू नो, हमने 2 वीक साथ में ट्रेनिंग किया. सर डे टू डे फीडबैक लेते हैं, पर मैं कभी खड़ा नहीं हुआ. द रीज़न बिहाइंड इट कि आई हैव गॉन थ्रू अ फेज ऑफ सो मेनी डिफरेंट थिंग्स. जैसे कि मेरा एसएसबी का ये एक्सपीरियंस रहा है कि मैं 4 बार कॉन्फ्रेंस आउट हुआ, 2 बार स्क्रीन आउट हुआ, 2 बार एसएसबी के लिए गया नहीं. इतना ज़्यादा मतलब होता है ना एक प्रेशर कि चलो नहीं हो रहा तो हटाओ. ऐसे सारी सिचुएशन करते करते मैं यहाँ पे खड़ा हूँ. तो मैं चाहता था कि जब मैं पूरे प्रोसेस से एक बार गुजर जाऊँ, उसके बाद ही मैं अपना फीडबैक यहाँ पर दूँ. तो आज मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ कि सर, मैं उन सभी स्टूडेंट्स के बिहाफ पे जो वीडियो में आपको देख रहे हैं और इस क्लास में प्रेजेंट हैं, सबकी तरफ से मैं आपको थैंक यू बोलना चाहता हूँ. सबसे पहले सर, द एफर्ट विच यू आर पुटिंग इज़ रियली हेल्पफुल फॉर अस. वी ऑल नो दिस. फर्स्ट थिंग. नाउ मैं अपना एक्सपीरियंस और फीडबैक साथ में लेके चलूँगा. एसएसबी में मैं गया, मुझे वहाँ पे जिन भी ऑफिसर, जो भी एसएसर, जिनसे भी इंटरेक्शन होता था, वो ये भी सारी चीज़ें बोलते हैं जो सर यहाँ पर समझाते हैं. वीडियो में भी ये सारी चीज़ें हमें दिखाई देती हैं. एग्जाम्पल के लिए एक सर थे हमारे नेवी में, जीटीओ सर थे, 33 एसएसबी भोपाल की बात है. तो मेरा परफॉर्मेंस उसमें बड़ा बेकार जा रहा था. मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करने आया हूँ यहाँ पे, और चीज़ें आगे बढ़ती जा रही थी. तो लास्ट में उन्होंने जो एक क्लोज ब्रीफिंग होता है, जब जीटीओ टास्क सारे खत्म हो जाते हैं तो डी ब्रीफिंग करते हैं सर, उसमें उन्होंने बोला कि हियर इन द एसएसबी वी आर ओनली लुकिंग फॉर दिस. अगर आप भाग नहीं पा रहे हो, कूद नहीं पा रहे हो, दैट इज ओके. हम एकेडमी में आपको घोड़ा बना देंगे दौड़ा के, लेकिन वी आर ओनली लुकिंग फॉर दिस. मुझे बात तो याद हो गई कि वी आर ओनली लुकिंग फॉर दिस, पर इसका मतलब नहीं समझ में आया. फिर एक अनदर एसएसबी का मैं आपको एक्सपीरियंस बताऊं. जो एक सर आते हैं कॉन्फ्रेंस के जस्ट पहले क्लोजिंग ब्रीफिंग देने के लिए, उन्होंने भी सेम चीज बोली कि ऑर्गेनाइजेशन इज ऑलवेज ओपन, यू कैन गो बैक, इंट्रोस्पेक्ट योरसेल्फ एंड कम अगेन. अब ये जो इंट्रोस्पेक्शन वर्ड है, ये मैं इतनी बार सुन चुका था, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता था कि इंट्रोस्पेक्ट क्या करें. मतलब स्टोरी को ठीक करें, सुबह दौड़ने जाएं, क्या क्या इंट्रोस्पेक्ट करें, कहाँ पे लैक हो रहा है पर्सनैलिटी में, है ना. स्टोरीज हम लिख रहे हैं, सब कुछ है, ओके. उसके बाद मैंने सर के वीडियोस देखना शुरू किए. सर वो बाबा वाबा वाला एग्जाम्पल और पता नहीं क्या क्या अच्छी अच्छी चीज़ें बताते रहते. तो मैंने कहा कि ऐसे तो बहुत सारे बाबा यूट्यूब पे टहल रहे हैं. मतलब ये एक कॉमन लॉजिक है. एक स्टूडेंट जब सर आपको पहली बार देखता है तो ये यही सोचता है, क्योंकि वो इतना मार खा चुका होता है पीछे, उनको लगता है इनके में क्या नया है. कुछ नया नहीं है, ये भी आगे चल के वही करने वाले हैं जो सारे लोग कर रहे हैं, चार्ली काटेंगे. तो मैंने सर के वीडियोस देखा, 2-3 वीडियोस देखे, लॉजिकल लगे, लेकिन फिर भी लगा यार कुछ होगा इनका अपना, मतलब कुछ अलग तरीका है, पर कर वही काम रहे हैं ये भी, ओके. आगे फिर मेरा रिटन एग्ज़ाम जब क्लियर हुआ, जो एसएसबी के लिए जाना है, चलो ठीक है. फिर मैंने सर के वीडियोस देखे कंटिन्यूसली लाइन से. उसमें मुझे एक डिफरेंस समझ में आया. डिफरेंस क्या था? सर ने गैप एनालिसिस की बात करी और सर की एक लाइन मेरे दिमाग में हिट कर गई. वो लाइन ये थी कि एसएसबी तो आपको बाद में रिकमेंड करेगा, पहले तुम अपने आप को रिकमेंड कर लो. ये लाइन मुझे ऐसी हिट कर गई कि मुझे लगा कि बात तो सही है. अगर मैं असेसर होता तो क्या मैं अपने जैसे कैंडिडेट को रिकमेंड कर देता? मेरा पहला जवाब था नो. मैं किसी भी तरह से फिट नहीं था, ना मेंटली ना फिजिकली. ठीक, मेरा पावर ऑफ एक्सप्रेशन, जो भी सारी चीजें, जो भी कमियां, हम सारी कुछ ना कुछ कमियों से गुजरते रहते हैं, दैट इज ओके. तो मुझे लगा कि यार क्या कर रहा था मैं. 4 बार जाके वहां पे, मैं 4 बार क्या 40 बार भी चला जाता ना, तो मेरा यही दशा होना जो अभी हुआ, सेम थिंग. तो फिर कॉज एंड इफेक्ट के चीज़ें जो यहाँ पर सीखी, वीडियो में भी देखा कि इफ़ यू डोंट लाइक द इफेक्ट, चेंज द कॉज. कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम है, पहले मुझे बहुत प्रॉब्लम था, स्टेज के सामने 2 लोगों के सामने भी नहीं बोलता था. ठीक, तो लेटर ऑन आई वर्कड ऑन दैट. धीरे धीरे एक फैक्टर्स पे काम किया मैंने. एंड देन यहाँ पर आने के बाद जो चेंज आया कोर्स में देखने पर, वो ये है
कि आप चीजों को कनेक्ट करोगे। एक स्टीव जॉब्स का कनेक्टिंग द डॉट्स वाला थ्योरी का वीडियो है, बहुत सारे लोगों ने देखा भी होगा, कि आप जब प्रीवियस लाइफ के एक्सपीरियंसेस को कनेक्ट करते हो तो एक स्टोरी फ्रेम होता है। सेम एसएसबी इज लुकिंग फॉर कि आपने जो जीवन अब तक जिया उसको कितना बेहतर तरीके से आप समझते हैं और कितना स्कोप है आपके अंदर इंप्रूवमेंट का। दैट इज व्हाट एसएसबी इज लुकिंग फॉर, एंड इफ यू नो दैट थिंग दैट यू आर इन, दैट्स इट। उनको नहीं चाहिए कि आप, और सेम चीज ये चीज ऑफिसर्स लोग भी बोलते हैं एसएसबी में, आप जाओगे सुनोगे, सुनने अब भी होगा काफी लोगों ने, कि हमें ऐसा बंदर नहीं चाहिए जो कूद फांद के सब कुछ कंप्लीट कर दे, ये कर दे, आगे बढ़ जाए। वो लीडरशिप दिख जाएगा, आप छुपा नहीं पाओगे उसको, ठीक है। और अगर नहीं है, जैसा कि सर बोलते हैं, तो फिर आप मां कसम दिखा भी नहीं पाओगे ठीक है, आप फेक नहीं कर सकते। मैं अपनी बात करूं, मैं 2.5 एकड़ की जमीन पे ट्रेनिंग करके आया हूं इलाहाबाद से, ठीक है। तो वहां पे क्या था, अब जैसे 10 बंदों का ग्रुप है, डेफिनेटली किसी का दिमाग थोड़ा तेज चल जाता है फट्टा बल्ली में, किसी का थोड़ा समझने में टाइम लगता है। मैं गया, मैंने देखा लीवर कैंटिलीवर का कॉन्सेप्ट है, थोड़ा यूट्यूब पे वीडियोस देख लिए, किताबें पलट ली, हाँ ये लीवर है, ये फल्क्रम है, ये इधर लोड देना होता है, ऐसा सब कुछ थ्योरी मेरे दिमाग में सेट हो गया। वहां मैं ग्राउंड पे पहुंचा, जो मेरे साथ के कैंडिडेट्स थे उनको हो सकता है थोड़ा कम समझ में आ रहा, तो मैंने जल्दी जल्दी कर लिया। मैं बोला कॉन्फिडेंस में आ गया, अब तो एसएसबी में अब की क्या होने वाला है, भगवान ही मालिक है। एसएसबी कहेगा कि बहुत अच्छा कैंडिडेट आ गया हमारे पास। लेकिन एसएसबी में मैं गया, सारी चीज़ें मैंने करी, और कमांड टास्क चल रहा था वहाँ पे। बीच में मैं कमांड टास्क करते करते एक स्ट्रक्चर में अटक गया बुरी तरीके से, और फिर मेरा दिमाग वहाँ पे एकदम बौखलाने लगा, बिकॉज मैं आइडिया लेकर नहीं गया था, मैं कॉन्फिडेंस लेकर गया था, ठीक। अगर आप आइडिया लेके जाओगे तो कॉन्फिडेंस विल बी अ बाई प्रोडक्ट, बट अगर आप सिर्फ कॉन्फिडेंस लेकर जाओगे तो वहां पर आपका ब्लैंक होना निश्चित ही निश्चित है। वो जो सर ने गन्ने का मशीन और वो नींबू निकालना और ये सब बोला ना, वो जूस निकल ही आना है, वो सिस्टम ही ऐसा है, आप उसमें सेंध लगा के नहीं घुस सकते हो। तो ये चीज़ अपने दिमाग से निकाल देना। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, बहुत सारे कैंडिडेट्स आपको बताएंगे, नेचुरल रहना है, जो आप हो आप दिखाओ, उनको पसंद आएगा तो अंदर ले लेंगे, नहीं तो बाहर भेज देंगे। एक अच्छे इंसान बन के लाइफ में कुछ अच्छा कर पाओगे, राइट। मे बी कि हमारा जो डायमेंशन है पर्सनालिटी का वो आर्म फोर्सेस के लिए सुटेबल ना हो, दैट डजंट मीन कि हम लाइफ में फेल हो गए, राइट। सो वी कैन गो फॉर अदर मीन्स टू। तो जो उनका रिक्वायरमेंट है, जैसा कि सर ने बोला, आप उन्हें वो दे दो, वो आपको वो दे देंगे जो आपका रिक्वायरमेंट है। तो अपने फीडबैक में लास्ट में मैं फिर से एक बार कहना चाहूँगा कि सर, द वर्क विच यू आर डूइंग इज़ वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी बेनिफिशियल। ऐसे ऐसे बच्चों को मैं मिला हूँ जो एसएसबी का मतलब तक नहीं जानते और एसएसबी देने पहुँच रहे हैं। ऐसे ऐसे गांव के लड़के जिनको जो आएंगे पूछेंगे कि स्क्रीनिंग में क्या करें, कैसे बोलें, क्या करें, कुछ उनको आइडिया नहीं है, बस चले आए हैं। ये सोचते हैं जैसे एक नॉर्मल एक थिंकिंग क्या होती है हमारी एजुकेशन सिस्टम में कि ये भी एक इंटरव्यू है, इंटरव्यू देंगे जॉब मिल जाएगा। दिस इज नॉट अ जॉब, दिस इज समथिंग बिगर देन दैट। ये चीज़ मैंने सीख लिया, और उसके लिए मुझे अपनी पर्सनैलिटी पे जो जो काम करना है वो तो मैं करूँगा ही। और आप लोगों को भी मैं सजेशन दूंगा कि जो भी चीज़ें आप यहाँ से सीख के जा रहे हैं, इस नॉलेज को स्प्रेड भी करें ताकि और भी कैंडिडेट्स को इससे हेल्प मिले। थैंक यू।